नमस्कार दोस्तों। गर्मी का मौसम आते ही सबसे बड़ी समस्या होती है शरीर में पानी की कमी। इसे डिहाइड्रेशन भी कहा जाता है। अगर समय रहते इसका ध्यान न रखा जाए तो ये सिर दर्द, चक्कर, थकावट से लेकर जानलेवा बीमारियों तक का कारण बन सकता है। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि गर्मी में शरीर में पानी की कमी को कैसे दूर करें और खुद को कैसे हाइड्रेट रखें। डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी और जरूरी लवणों की कमी। जब हम पसीने के रूप में या पेशाब के जरिए ज़्यादा पानी खो देते हैं और उसे सही मात्रा में वापस नहीं लेते, तो शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है। इससे शरीर का तापमान नियंत्रण, ऊर्जा स्तर और मानसिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है। गर्मी में डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी और जरूरी लवणों की कमी हो जाने पर शरीर पर कई प्रकार के दुष्प्रभाव पड़ते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि डिहाइड्रेशन से क्या क्या हो सकता है। 1. थकावट और कमजोरी। जब शरीर में पानी की कमी होती है तो कोशिकाओं को पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिलती। इससे व्यक्ति थका थका महसूस करता है और थोड़ी देर में ही ऊर्जा खत्म हो जाती है। 2. सिरदर्द और चक्कर आना। डिहाइड्रेशन से मस्तिष्क तक सही मात्रा में ऑक्सीजन और पोषण नहीं पहुंचता, जिससे सिर दर्द और चक्कर आ सकते हैं। कभी कभी खड़े होते ही आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। 3. पेशाब कम आना और रंग गहरा होना। पानी की कमी से किडनी कम मात्रा में मूत्र बनाती है और उसमें यूरिया की सांद्रता अधिक होती है, जिससे उसका रंग गहरा पीला या नारंगी हो सकता है। 4. त्वचा और होंठ सूखना। पानी की कमी से त्वचा रूखी हो जाती है, होंठ फटने लगते हैं और पसीना भी कम आने लगता है, जिससे शरीर की ठंडक प्रणाली बिगड़ जाती है। 5. तेज दिल की धड़कन। डिहाइड्रेशन से ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, जिससे हृदय को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसका नतीजा होता है तेज धड़कन और कभी कभी घबराहट महसूस होना। 6. मांसपेशियों में ऐंठन। शरीर में पोटेशियम और सोडियम जैसे लवणों की कमी से मांसपेशियों में ऐंठन, खिंचाव और दर्द हो सकता है, खासकर पैरों में। 7. पाचन तंत्र पर असर। डाइजेस्टिव इश्यूज। डिहाइड्रेशन से पाचन धीमा हो जाता है, जिससे गैस, कब्ज और अपच जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। 8. मानसिक क्षमता में गिरावट। रिड्यूस्ड मेंटल अलर्टनेस। पानी की कमी से ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है, चिड़चिड़ापन बढ़ता है और मूड स्विंग्स हो सकते हैं। 9. शरीर का तापमान नियंत्रित नहीं रह पाता। हीट स्ट्रोक का खतरा। पसीना न निकलने की वजह से शरीर का तापमान बढ़ने लगता है और व्यक्ति को लू लग सकती है, जिसे हीट स्ट्रोक कहा जाता है। ये जानलेवा हो सकता है। 10. बच्चों और बुजुर्गों में विशेष खतरा। बच्चों का शरीर जल्दी पानी खोता है और बुजुर्गों में प्यास की भावना कम हो जाती है, इसलिए उन्हें डिहाइड्रेशन जल्दी और ज़्यादा प्रभावित कर सकता है। दोस्तों, चलिए जानते हैं कितना पानी पीना चाहिए। एक सामान्य व्यक्ति को गर्मी में दिन भर में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। अगर आप ज़्यादा पसीना बहाते हैं, धूप में काम करते हैं या व्यायाम करते हैं, तो ये मात्रा और भी बढ़ जाती है। पानी को थोड़ी थोड़ी मात्रा में पूरे दिन में पिएं, न कि एक साथ बहुत सारा। गर्मी में केवल पानी पीना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि हमें ऐसे खाद्य पदार्थ और पेय भी लेने चाहिए जो शरीर को ठंडक दें, जल की मात्रा बढ़ाएं और जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स, खनिज लवण की पूर्ति करें। आइए विस्तार से जानते हैं कि गर्मी में शरीर में पानी की कमी न हो इसके लिए क्या क्या खाना और पीना चाहिए। 1. नींबू पानी। लेमन वाटर। नींबू पानी में विटामिन सी के साथ साथ नमक और चीनी मिलाने से यह इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को दूर करता है। यह पाचन को ठीक करता है। इसके अलावा थकान दूर करता है और शरीर को ठंडक देता है। 2. नारियल पानी। कोकोनट वाटर। प्राकृतिक रूप से इलेक्ट्रोलाइट्स पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम से भरपूर होता है। फायदे। ये तुरंत ऊर्जा देता है। इसके अलावा मांसपेशियों की ऐंठन से राहत देता है और गर्मी से लू से बचाव करता है। 3. छाछ। बटरमिल्क। दही से बना छाछ पाचन को मजबूत करता है और शरीर को ठंडा रखता है। इसमें भुना जीरा, काला नमक और पुदीना डालें। यह आंतों को ठंडक देता है। इसके इलेक्ट्रोलाइट्स की पूर्ति करता है और डिहाइड्रेशन से बचाव करता है। 4. फल जो पानी से भरपूर हों। 1. तरबूज। यह एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। इसमें 92% पानी होता है, जो शरीर को ठंडक देता है। 2. खीरा। ये फाइबर से भरपूर होता है। इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, जो शरीर की गर्मी को कम करता है। संतरा। मौसमी अंगूर। इसमें विटामिन सी होता है,
जिससे ये शरीर को फ्रेश रखते हैं और लवणों की पूर्ति करते हैं। 5. सब्जियां विशेष रूप से पानी वाली। लौकी, घिया, ये पचने में हल्की, ठंडी और पानी से भरपूर होती है। टमाटर, इसमें 94% पानी, विटामिन ए और सी होता है। शलजम, पालक, तोरी की गर्मी में ठंडक देने वाली सब्जियां होती हैं। 6. सत्तू, चने का आटा। सत्तू को पानी, नींबू, नमक और जीरे के साथ मिलाकर पिएं। ये शरीर को ठंडा रखता है। इसके अलावा लू से बचाता है और तुरंत ऊर्जा देता है। 7. बेल का शरबत। बेल में औषधीय गुण होते हैं जो पेट को ठंडा रखते हैं और पानी की कमी को पूरा करते हैं। ये शरबत पीने से एसिडिटी से राहत मिलती है। इसके अलावा शरीर में ठंडक मिलती है और पाचन में सुधार होता है। 8. आम पन्ना, कच्चे आम का शरबत। कच्चे आम को उबालकर उसमें मसाले, काला नमक और पुदीना मिलाकर पन्ना बनाया जाता है। इसके पीने से लू से बचाव होता है। इसके अलावा यह पाचन में सहायक होता है और शरीर को हाइड्रेट रखता है। 9. ओआरएस घोल और सॉल्यूशन। पानी, चीनी और नमक से बना ये घोल शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स को संतुलित करता है। बाजार में रेडीमेड पैकेट भी उपलब्ध हैं। इस घोल को हमें अधिक पसीना आने पर पीना चाहिए, लू लगने पर लेना चाहिए। डिहाइड्रेशन के लक्षण दिखे तो आप इस घोल को पी सकते हैं। 10. हर्बल पेय। पुदीना का रस ये शरीर को ठंडक देता है। धनिया का पानी ये किडनी को साफ करता है। सौंफ का पानी ये पेट को ठंडा और गैस से राहत देता है। गर्मी के मौसम में शरीर का तापमान सामान्य से अधिक रहता है और शरीर अधिक मात्रा में पसीना बहाता है। ऐसे में कुछ चीज़ों का सेवन डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी को और बढ़ा सकता है। इसलिए ये जानना बेहद जरूरी है कि गर्मी में क्या नहीं खाना चाहिए ताकि शरीर में पानी की कमी न हो और आप स्वस्थ बने रहें। 1. अधिक मसालेदार और तला भुना खाना, जैसे चटपटी चाट, समोसे, कचौड़ी, पकौड़े, तेज मिर्च मसाले वाले व्यंजन। ये शरीर में गर्मी पैदा करते हैं, पाचन तंत्र पर दबाव डालते हैं, पेट में जलन और एसिडिटी बढ़ाते हैं, पसीना ज्यादा निकलता है जिससे डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ता है। 2. कैफीन युक्त पेय, कैफीन रिच ड्रिंक्स, जैसे चाय, कॉफी, एनर्जी ड्रिंक्स। ये मूत्र यूरिन की मात्रा बढ़ाते हैं जिससे शरीर और अधिक पानी खोता है। ये शरीर को गर्म करते हैं और बार बार पेशाब आने के कारण शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है। 3. अधिक मीठे और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा, पैकेज्ड फ्रूट जूस जिसमें शुगर अधिक हो। इनमें पोषण नहीं होता, सिर्फ खाली कैलोरी होती है। बहुत अधिक चीनी शरीर की गर्मी और पानी की मांग बढ़ा देती है। ये प्यास बुझाने की बजाय शरीर को और डिहाइड्रेट कर सकते हैं। 4. ज्यादा नमक वाला खाना, हाई सॉल्ट फूड्स, जैसे चिप्स, नमकीन, अचार, प्रोसेस्ड फूड, पापड़। इसमें नमक की अधिक मात्रा के कारण शरीर में पानी खींच लेती है। ये पेशाब के जरिए पानी बाहर निकलता है जिससे डिहाइड्रेशन का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। 5. भारी और चिकनाई वाला खाना, जैसे मलाईदार ग्रेवी, भारी मिठाइयाँ, बटरयुक्त पराठे। इसे खाने से पचने में समय लगता है और गर्मी में पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। ऐसे भोजन से शरीर में गर्मी और आलस्य बढ़ता है और पानी की कमी हो सकती है। 6. बासी या ज्यादा समय रखा हुआ खाना, गर्मी में खाना जल्दी खराब होता है। ऐसा खाना खाने से फूड पॉइजनिंग, डायरिया या उल्टी हो सकती है जिससे शरीर से पानी और लवण निकल जाते हैं। 7. अधिक प्रोटीन युक्त भारी खाना, ओवरईटिंग प्रोटीन, जैसे अधिक मात्रा में मांस, अंडे या प्रोटीन सप्लीमेंट। प्रोटीन के पाचन में शरीर को अधिक पानी चाहिए, इससे पेशाब के जरिए पानी की मात्रा अधिक बाहर जाती है और डिहाइड्रेशन हो सकता है। 8. अल्कोहल, यह मूत्रवर्धक होता है, यानी बार बार पेशाब लगती है जिससे शरीर से पानी और खनिज लवण तेजी से बाहर निकलते हैं। गर्मी में अल्कोहल का सेवन लू और हीट स्ट्रोक का कारण बन सकता है। दोस्तों, चलिए जानते हैं इसके कुछ घरेलू उपाय और देसी नुस्खे। बेल का शरबत, यह पाचन और पानी की कमी दोनों में लाभदायक होता है। आम पन्ना, ये गर्मी से लू से बचाता है। सत्तू, ये शरीर को ठंडक और ताकत देता है। छाछ में भुना जीरा और काला नमक, यह पाचन और हाइड्रेशन दोनों के लिए फायदेमंद होता है। पुदीना और धनिया की चटनी, ये शरीर को शीतलता देती है। दोस्तों, चलिए जानते हैं इसके लिए हमें दिनचर्या में बदलाव कैसे करें। सुबह और शाम टहलें, दोपहर में आराम करें, हल्के सूती कपड़े पहनें, समय समय पर पानी पीने की आदत डालें।
मोबाइल या घड़ी में पानी पीने का रिमाइंडर लगाएं। घर में पौधे रखें, वातावरण ठंडा बना रहे। तो दोस्तों, गर्मी में पानी की कमी को दूर करना कोई मुश्किल काम नहीं है। बस जागरूकता और नियमितता चाहिए। शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए आपको सिर्फ पानी नहीं, बल्कि संतुलित आहार, सही पेय और दिनचर्या का भी ध्यान रखना होता है। स्वस्थ रहें, हाइड्रेटेड रहें और इस गर्मी को तरोताज़ा बनाएं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।